Hello guys, welcome to my channel Balaji Bloom. We are going to discuss the botany MCQs which are taken from NEET past paper. So first of all, the first question asks that golden rice, which is a genetically modified rice, and it is an example of गोल्डन राइस जो है मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं या जीएमओ क्रॉप है। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? बायो प्रॉस्पेक्टिंग, बायो फोर्टिफिकेशन, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप या इंक्रीज्ड मिनरल यूजेज इफ़िशेंसी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बायो फोर्टिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि जो क्रॉप है उसकी न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है या उसमें कुछ और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करवाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कॉमन राइस हैं उनमें बीटा कैरोटीन प्रोड्यूस नहीं होता, जो कि प्रिकर्सर है विटामिन ए का। तो जो गोल्डन राइस हैं दे प्रोड्यूस नेचुरली बीटा कैरोटीन विच इज़ एसेंशियल फॉर आवर आई हेल्थ। सो दैट्स वाई बायो फोर्टिफिकेशन की मीनिंग भी यही है कि उनकी न्यूट्रिएंट्स की या न्यूट्रिशन की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना। नेक्स्ट हमारा सवाल है, इन प्लांट्स में सुक्रोस इज़ कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। सुक्रोस जो है जो कि ओलिगोसेक्राइड है वो मोनोसेक्राइड के दो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम एंड देन बोथ इंटर द, और वो दोनों इंटर होते हैं ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में। अब सुक्रोस से जो दो मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स निकलते हैं उनके नाम बताएं। आइडेंटिफाई दी मोनोसेक्राइड्स। ग्लूकोज ग्लूकोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज, ऑप्शन 3 है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ऑप्शन 4 है फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज सुक्रोज से रिलीज़ होते हैं। हमारी बॉडी सुक्रोज को डायरेक्टली एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाती, इसलिए सबसे पहले वो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद ये दोनों ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ग्लाइकोलाइटिक पाथवे को ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल इज़ रिप्रेजेंटेड बाय। फ्यूनिकल एंड ओव्यूल के बीच में जो जंक्शन है उसी को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? सो इट इज़ नोन एज हाइलम। ऑप्शन 4th वन इज़ करेक्ट आंसर। हाइलम इज़ द जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड ओव्यूल। नेक्स्ट है, ABO ब्लड ग्रुप इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ABO जो हमारा ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये एग्जाम्पल होता है मल्टीपल एलील्स का। तो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। ये जेनेटिक्स का सवाल है और यहाँ पर एलील्स की मिस्टेक है स्पेलिंग। नेक्स्ट है, द नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय राइजोफोरा। राइजोफोरा जो है मैंग्रोव प्लांट्स हैं और उनकी जो रूट्स हैं, वैसे नॉर्मली जो रूट्स होती हैं वो होती हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, मगर यहाँ पर कह रहा है नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट्स प्रोड्यूस्ड बाय राइजोफोरा आर कॉल्ड। उनको किस नाम से पुकारा जाता है? सो दे आर नोन एज न्यूमेटोफोर्स। बेसिकली दे आर आल्सो नोन एज एरेटिंग या एरियल रूट्स, जो कि रेस्पायरेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये राइजोफोरा जो प्लांट्स हैं ये बॉगी एरियाज़ में ग्रो करते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी बिल्कुल कम होती है। तभी राइजोफोरा प्रोड्यूस करते हैं नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट्स विच आर नोन एज न्यूमेटोफोर्स। दे हेल्प इन रेस्पायरेशन। सेल वॉल फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया इज़ फैसिलिटेटेड बाय। बैक्टीरिया में जो सेल वॉल बनती है उसको फैसिलिटेट कौन करता है? सो इट इज़ अ मीसोजोम। मीसोजोम के और भी बहुत काम हैं, जैसे कि DNA को रेप्लिकेट करना रेस्पायरेशन में और सेल वॉल फॉर्मेशन में। सो बेसिकली इट इज़ अ इन्वेजिनेटेड मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में सेल वॉल फॉर्मेशन, सेम क्वेश्चन है प्लांट्स के रिगार्डिंग।
जैसे अभी हमने बैक्टीरिया में पढ़ा, तो प्लांट्स में सेल वॉल कौन सा ऑर्गेनेल फॉर्म करता है या बनाता है? सो इट इज़ अ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का ये काम है, सेल प्लेट बनती है फिर सेल वॉल। नेक्स्ट सवाल है, अ क्रॉस बिटवीन टॉल प्लांट्स was made resulting in offspring of tall and dwarf plants with ratio 3:1। वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, मेंडल के रेशियोज पूछ रहा है। एंड जब मेंडल ने होमोजाइगस टाल को क्रॉस करवाया था होमोजाइगस रिसेसिव से या ड्वार्फ से, तो रिज़ल्ट में हमें सब जो हैं टाल प्लांट्स मिले थे, मगर वो थे हेट्रोजाइगस इस तरह से। तो जब हेट्रोजाइगस को F1 को सेल्फ क्रॉस सेल्फ फर्टिलाइज किया गया तो हमें F2 में मिलता है 3:1 रेशियो। तो उनके पेरेंट्स हैं हेट्रोजाइगस टाल। तो यहाँ पर है ऑप्शन 3 कैपिटल टी स्मॉलर टी क्रॉस्ड विद कैपिटल टी स्मॉलर टी, तब जाके 3:1 रेशियो आएगा F2 में। नेक्स्ट है एसेक्सुअल स्पोर्स ऑफ ड्यूट्रोमाइसिटीज़ आर। ड्यूट्रोमाइसिटीज़ फंजाई का क्लास है जिसमें जो एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं उनका नाम है कोनिडिया, उनको कोनिडिया कहा जाता है। ड्यूट्रोमाइसिटीज़ फंजाई रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल स्पोर्स नेम्ड एज। सेम सवाल, थोड़ा चेंज है। ड्यूट्रोमाइसिटीज़ जो फंजाई हैं वो एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करती हैं, उनका नाम है कोनिडिया। The following can be found as a zwitter ion. Amino acid can be found as a zwitter ion. Which of the following represents the female gametophyte? Flowering plants में एम्ब्रियो सेक को फीमेल गेमिटोफाइट कहा जाता है। Which of the following is not a selectable marker for cloning vectors? ये सवाल समझ नहीं आ रहा, अगर आपको आ रहा है तो इसका राइट आंसर बता दीजिए, थैंक यू। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के कुछ फीचर्स हैं और इनमें से एक ऐसा है जो उनका फीचर नहीं है, वो हमने ढूंढना है। कोडॉन इज़ ट्रिपलेट, वी नो कोडॉन इज़ ट्रिपलेट, ये इसका फीचर है। कोड नेक्स्ट है कोड इज़ नियरली यूनिवर्सल, बिल्कुल सही है, ये भी इसका फीचर है। द कोड हैज़ पंक्चुएशंस, नो कोड डज नॉट हैज़ एनी पंक्चुएशन, एनी क्वेश्चन मार्क, एनी कामा, एनी फुल स्टॉप। सो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन 4 को भी पढ़ लेते हैं। ऑप्शन 4 है सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन, ये बिल्कुल करेक्ट है और इसीलिए कोड को कहा जाता है डीजेनरेटिव या डीजेनरेट। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट होगा कि कोड में पंक्चुएशंस नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड नहीं है? सो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है, ग्लूकोज अमाइन इज़ नॉट अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक वाज यूज्ड टू एल्यूसिडेट द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ DNA? सो इट वाज द एक्सरे डायफ्रैक्शन या एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी, जो कि मोराइस एंड विल्किंस की टेक्निक थी और वाटसन एंड क्रिक ने वो यूज़ की थी टू नो द स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ द DNA। सो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट होगा, एक्सरे डायफ्रैक्शन या एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी। हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स and NADPH molecules are required respectively for fixation of every CO2 molecule entering the Calvin cycle? ये सवाल समझने की कोशिश कीजिए, कितने ATP और NADPH मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं एवरी CO2 मॉलिक्यूल फिक्स करने के लिए जो एंटर होता है कैल्विन साइकिल में। हमें पता है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होते हैं एक ग्लूकोज बनाने के लिए, तो एक ग्लूकोज बनने के लिए 18 ATP और 12 NADH खर्च होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए कितने ATP और NADPH लगेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा 3 ATP
क्योंकि 3 जो है 6 टाइम उसको काउंट करेंगे तो 18 हो जाएगा। 3 ATP और जो है NADPH 12 लगते हैं, इसलिए 2 NADH पर CO2 फिक्सेशन, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन ग्लाइकोलाइसिस में द कन्वर्जन ऑफ 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड टू 3-फास्फोग्लाइसरिक एसिड इज 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड कन्वर्ट होता है 3-फास्फोग्लाइसरिक एसिड में, और इट इज़ यूज्ड फॉर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस, या इट इज़ नोन एज एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारा इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इज टू। बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है? प्रोड्यूस पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट, इंक्रीज नाइट्रोजन कंटेंट इन प्लांट, इनकरेक्ट। Decrease the seed number, also incorrect. Increase the plant weight, that is also. So the objective of biotechnology is to produce pest resistant varieties of plant. जितनी पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ होंगी उतना केमिकल स्प्रे कम यूज़ होगा, जितना केमिकल स्प्रे कम यूज़ होगा उतना हमारे एनवायरनमेंट को बेनिफिट होगा। The phenomena where a single gene exhibiting multiple phenotypic expression, इसी phenomena को बोलते हैं pleiotropy, having multiple phenotypic expressions. Highest annual net primary productivity is observed in, सबसे ज़्यादा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कौन से फॉरेस्ट में पाई जाती है? सो इट इज़ अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो कि एवरग्रीन प्लांट्स जहाँ पर मौजूद होते हैं और उनकी हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म? म्यूचुअलिज्म का नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन एग्जाम्पल नहीं है? लाइकेंस, इट इज़ एसोसिएशन बिटवीन अल्जी एंड फंजाई, ये म्यूचुअलिज्म है। माइकोराइजी, हायर प्लांट्स की रूट्स और फंजाई की एसोसिएशन, ये भी म्यूचुअलिज्म है। एन ऑर्किड ऑन अ ब्रांच ऑफ मैंगो प्लांट, ये म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल नहीं है, ये है कमेंसेलिज्म का एग्जाम्पल। कमेंसेलिज्म में एक जानदार को फ़ायदा होता है, दूसरे को ना तो फ़ायदा ना तो नुकसान होता है। तो जो ऑर्किड है उसको हैबिटेट मिल जाती है, रहने के लिए जगह मिल जाती है, जबकि मैंगो प्लांट को कोई फ़ायदा कोई नुकसान नहीं होता। सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म बट इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कमेंसेलिज्म। ऑप्शन 4 भी पढ़ लेते हैं। द वास्प पॉलिनेटिंग फिग इन्फ्लोरेसेंस, फाइकस या फिग का जो इन्फ्लोरेसेंस है उसके अंदर वास्प जो है अपना घर बनाता है, अंडे देता है, बदले में पॉलिनेशन भी हो जाती है, तो ये भी म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल होगा। थैंक यू।